आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया कोविड-19 का सामना कर रही है। कई देशों में लॉकडाउन हुआ, हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन हुआ और इस दौरान इस लॉकडाउन से हम सभी ने बहुत कुछ सीखा भी और अब कोशिश ये है कि जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आए और इसके लिए हम सभी को इस न्यू नॉर्मल के साथ जीना सीखना होगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम में अपने खास मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर यश गुलाटी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और दूसरे मेहमान हैं राम नारायण सिंह जो कि एक मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं और प्लाज्मा डोनर हैं। साथ ही आप दोनों का ही इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर यश गुलाटी जी, डॉक्टर यश गुलाटी जी, डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे कि हमने देखा कि इन दिनों डेली 90,000 से ज्यादा केसेस जो है कोरोना के आ रहे हैं। अगर कल की बात करें तो कल 90,000 से कुछ कम केसेस थे, लेकिन डेली वैसे 90,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें किस चीज की कमी है? प्रिकॉशंस क्या काफी नहीं है या हम कहीं चूक कर रहे हैं जो इतने ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं? देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है। हमारे जो कई जगह पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक जगह पे मान लीजिए कि एक 10 स्क्वायर मीटर में जितने लोग रहते हैं वेस्टर्न कंट्री से बहुत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? लगता है डॉक्टर यश गुलाटी के साथ हमारा ठीक से राब्ता नहीं हो पाया। आइए हम अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं जो हमारे साथ हैं, राम नारायण सिंह जी। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, धन्यवाद। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जी आपने प्लाज्मा डोनेट किया है। कुछ महीनों पहले आपको कोरोना हुआ था। पहले तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने कोरोना से जंग जीती। अच्छा, ये बताइए, जब आपको कोरोना जो हुआ तो आपके जो सिम्टम्स थे वो सीवियर थे या माइनर थे? किस तरह के सिम्टम्स थे? आपको कब मालूम चला कि आपको कोरोना है? जी, 19 जून को मेरा टेस्ट हुआ था RT-PCR। उसके पहले मुझे फीवर हुआ था और सूखी खांसी यानी ब्रोंकाइटिस बहुत हेवी था। मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं फैमिली के साथ रह रहा था। मेरे बच्चे भी हैं जो 2 इयर्स अंडर हैं। जैसे ही 19 जून को मेरा RT-PCR डायग्नोस हुआ, मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया और मैं अवाक रह गया। आई एम सो शॉक्ड एंड नॉट डिसाइडेड व्हाट आई टू डू। मुझे लग रहा था अब तो ईश्वर ही मालिक है, क्योंकि कोरोना की ऐसी स्थिति थी जहां भी सुनने में आ रहा था केवल मौत मौत मौत, कहीं कोई इलाज नहीं। पूरे देश विदेश सभी जगह के साइंटिस्ट लगे हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। जी, मैंने क्या किया, डॉक्टर की जो गाइडलाइंस थी, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, जो मेजर प्रिकॉशंस थे, मैंने सभी कुछ फॉलो किया। उचित टाइम पे दवाइयाँ ली, योगासन किया। 20 दिन में मेरा केस जो हुआ नॉर्मल हुआ। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन डॉक्टर्स का जो हमारी देख रेख कर रहे थे, उनका, और ईश्वर का भी, जिनके बदौलत मैं आज ठीक हुआ और दोबारा से काम पे लौट के आया। मैडम, धन्यवाद। तो जो सरकार की गाइडलाइंस है या जो प्रिकॉशंस हम सभी को लेने हैं, क्या आप वो प्रिकॉशंस ले रहे थे? आपको क्या लगता है कि कहां पर चूक हो गई आपसे? जो भी सरकार ने गाइडलाइंस दी थी, मास्क वास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, वो सब कुछ मैं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जो बाजार से फूड पैकेट्स हैं, दूध हैं, खाने पीने की चीजें हैं, जो मैं बाहर से लेके आता था, शायद उसी के वजह से मेरे घर में कोरोना आया, मेरे पास कोरोना आया, मैं उसके गिरफ्त में आ गया।
वैसे मैं फुल प्रिकॉशन ले रहा था, कहीं से कोई कमी नहीं थी, मास्क भी लगाता था। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाहर की चीजें जो खाने पीने वाली हैं, फूड पैकेट्स हैं, दूध हैं, सब्जियां हैं, शायद मैं उसको सही ढंग से केयर नहीं कर पाया या वॉश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे कोरोना हुआ। जी डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे कि राम नारायण जी बता रहे हैं कि वो प्रिकॉशंस तो पूरे ले रहे थे। जी जी डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे कि राम नारायण जी बता रहे हैं कि वो प्रिकॉशंस सारे ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीजें बाहर से ले रहे थे, खाने पीने की चीजें ले रहे थे या कुछ भी सामान ला रहे थे, तो वो उसको सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, तो शायद ये वजह हो सकती है। तो ये क्योंकि जो हमारे प्रिकॉशंस है, उसके अलावा क्या ये ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे भी हो सकता है? जी डॉक्टर यश गुलाटी, ऐसा है कि ज्यादातर जो इन्फेक्शन है वो नाक या, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं जी क्या? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। हेलो, बढ़िया, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जो ज्यादा इन्फेक्शन है वो हमारे जो नाक या मुंह से बूंद बूंद जो महीन निकलते हैं या ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उससे होती है इन्फेक्शन। ज्यादातर जो चीजें हैं उनके ऊपर रखी हुई चीजों से इन्फेक्शन का खतरा इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब ये इतने लोगों को है, आप किसके आप आसपास आए, ऑफिस में, बाहर, बस में, लिफ्ट में, घर के आसपास कोई अंदर आया, आप कह नहीं सकते, क्योंकि किसी को बिल्कुल कोई भी सिम्टम नहीं होंगे, वो भी कैरियर हो सकता है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है। इसलिए जो एहतियात बरतने हैं, ना सिर्फ आपको बरतने हैं, बल्कि आपको ये पक्का करना है कि सामने वाला आदमी भी एहतियात बरते, कि जो आसपास के लोग घूम रहे हैं, मैंने आजकल देखा कई लोग बिना मास्क के घूमते हैं बाहर, कई ये बसों में और ट्रेन में भी मास्क को ऐसे नाक के नीचे लटका लेते हैं और नाक पूरी और मुंह नजर आ रहा होता है और मास्क यहाँ होठ पे यहाँ चिपक रही होती है। और घर पे कोई वर्कर्स आते हैं, अभी उस दिन कोई फ्रिज ठीक करने आया, बाहर तक तो मास्क पहनी थी, अंदर आके उतार लीजिए, हम तो काम नहीं कर सकते इसके बिना। तो ये जो है ना, हम सबको समझना पड़ेगा कि देखिए अभी तक तो हमको 100% ये भी मालूम नहीं है कि एक्चुअली है क्या का, तो हम जो चीज हम समझ पाए हैं उनको तो हमको करना पड़ेगा ना। अगर उसको भी हम नहीं करेंगे, देखिए हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारी कंट्री की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, 100 मीटर में जितने लोग हमारे कंट्री में रहते हैं, वेस्ट में उससे 1/5 भी नहीं है। तो यहाँ पे तो जो महामारी है, जो इन्फेक्शन है, ये जो इतनी बड़ी वबा है, ये तो बहुत जल्दी फैल सकती है ना। तो इसलिए हमको तो उनसे डबल एहतियात बरतने पड़ेंगे। और हम एहतियात, मैंने देखा है आजकल लोग बहुत केयरलेस हो रहे हैं, तो मतलब वो सोचते हैं कि नहीं, कुछ से कुछ नहीं होता, हमारे में तो बहुत स्ट्रेंथ है, हमें कुछ नहीं होगा, दूसरे को होगा। हर आदमी ये सोचता है मुझे नहीं होगा, दूसरे को होगा। ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। देखो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो कुछ मालूम नहीं कि किसको ये लग जाएगा, और कुछ मालूम नहीं किसके लिए ये जानलेवा हो जाएगा, और किसको थोड़ा सा जुकाम देके चला जाएगा। इसलिए प्लीज मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, भाई पूरे एहतियात बरतिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर यश गुलाटी, लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रिकवरी रेट ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि या तो हम लोगों का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत है, या फिर हमारे यहाँ इलाज अच्छा हो रहा है, हमारी जो दवाइयां हैं वो काम कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये कुछ पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो मौतें हैं वो कम हुई, और किस स्टेज पर कब ये अपना रूप बदल लेगा मालूम नहीं है। तो इस चीज से हमको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मौतें कम हुई हैं, इतनी कम भी अब नहीं हुई हैं। और जी, इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्फेक्शन इतनी फैल रही है, तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल आने वाली है। जी डॉक्टर यश गुलाटी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो
जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैडम, सवाल ये है मेरा कि कोरोना तो पूरी दुनिया जी जान डॉक्टर गई साहब है। सुन रहे कोरोना हैं आपको, कैसे है? सवाल पूछे। जी सवाल ये है मेरा मैडम, दुनिया तो जान गई है कोरोना वायरस क्या है क्या नहीं, इसके जिसको भी किसी को हो जाता है कोरोना वायरस तो उसके सिम्टम्स क्या है मैडम? वो घर बैठ के अपना इलाज कर सकता है? जी 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 डॉक्टर यश गुलाटी, इनका सवाल यही है कि कोरोना के थोड़ा सिम्टम्स symptoms क्या हैं, है क्योंकि जो आम वायरल के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ इसकी सेम ही है। जी जी देखिए, ज्यादातर लोगों में इसके सिम्टम आम वायरस की तरह ही हैं। पहले कई लोगों को तेज बुखार होता है, कई लोग हेलो जी बताएं कि जी डॉक्टर यश गुलाटी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ज्यादातर लोगों में इसके जो सिम्टम हैं आम वायरस की तरह ही होते हैं। सिर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, बुखार, बदन में बहुत तेज दर्द और बहुत ऐसे जैसे लगता है कि बहुत ज्यादा थकावट, और कई लोगों को जो मुंह का जो है वो सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है, कई लोगों की आंख में कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं। तो कई लोगों को होता है, ये करके 5-7 दिनों में खत्म हो जाता है। कई लोगों को क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होने में शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाए उनको फौरन अपने जो आसपास का जो शफाखाना है वहां के जाके डॉक्टर साहब से जो राब्ता कायम करना चाहिए। और जो जिनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे कोई सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, हल्का सा बुखार है, खांसी है, उनके लिए जो डॉक्टर से इलाज आप फोन पे भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपना टेस्ट करा सकते हैं। ज्यादातर लोग 80 से जो 90% लोग इस छोटे छोटे जो प्रॉब्लम होकर निकल जाएंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। ये 5-10% लोग हैं जिनको सांस में दिक्कत होती है, उन लोगों को अस्पताल में दाखिल करना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। और कुछ लोग जो घर पे भी अपना इलाज कर रहे हैं, तो आजकल सरकार ने भी वो पल्स ऑक्सीमीटर मुहैया करवाए हुए हैं। आप वो रखिए, अपना पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देखते रहो कि उसमें आपकी जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो गिर तो नहीं रही है। थोड़ा चल के देख लीजिए सैचुरेशन ठीक है कि नहीं है। आप अपनी सांस को देखते रहिए, सांस तो नहीं चढ़ रहा है। आप सांस के लिए एक्सरसाइज करते रहिए, अपना बुखार नापते रहिए। ये सब चीजें आप घर पे करते रहिए और अपने बाकी लोगों से अलग रहें ताकि औरों को इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तेज बुखार होता है या सांस चढ़ता है या कोई और ज्यादा दिक्कत होती है, तो फौरन आसपास के जो शफाखाना है वहां पे जाकर डॉक्टर साहब से राब्ता कायम करें। अच्छा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल जाना भी नहीं चाहते हैं, तो अगर किसी को बहुत माइनर सिम्टम्स हैं तो क्या कुछ मेडिसिन हो सकती हैं जो वो घर पर रखें एहतियात के तौर पर, कि अगर कोई इस तरह का सिम्टम उन्हें अपने अंदर नजर आ रहा है तो वो उस मेडिसिन को ले लें? क्या कुछ ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं? जी, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अपनी मर्जी से दवाई लेना शुरू कर दें। हाँ, जो हल्का वायरस है, आजकल इन्फ्लुएंजा भी आया हुआ है, दूसरे नॉर्मल टाइप का वायरस भी है। अगर हल्का हल्का बुखार है, हल्का जैसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। आप गरारे कर लीजिए, भाप ले लीजिए, अपना बुखार नापते रहिए। लेकिन अगर आपको शुबा है कि ये आपको कोरोना हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो आप प्लीज अपना टेस्ट करा लीजिए। और छोटा सा वो स्वैब है, RT-PCR है, आजकल कोई आसपास बहुत सारी जगह जहां हो सकता है, उसको टेस्ट करा लीजिए। क्योंकि आपको अपना भी बचाव करना है और दूसरे जो आपके घर वाले हैं उनको भी आपको बचाना है। क्योंकि मान लो खुदा ना खास्ता आपको हो गया है, तो कम से कम आप ये कोशिश करें कि आपके आसपास जो लोग हैं उनका ना हो, आप फिर काम पे ना जाएं ताकि उनको ना हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कोरोना हुआ है कि नहीं। ये पक्की बात है कि 80 से 90% लोग को ठीक हो जाएंगे, और कुछ लोग तो ऐसे जिनको पता भी नहीं लगेगा कि हो गया और वो निकल भी गया। क्योंकि कई ऐसे होते हैं जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं कि उनको पता ही नहीं। आज भी मैंने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया है, वो आज से 17-18 दिन पहले आए, उनका फ्रैक्चर हुआ था हिप का, हमने ऑपरेशन के लिए रखा, हमने टेस्ट किया, उनको कोई सिम्टम नहीं और वो पॉजिटिव आ गया। तो हमको पूरे 17 दिन वेट करनी पड़ी उनकी, जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं हुए। 17 दिन के बाद आज उनका ऑपरेशन किया, उनको कोई सिम्टम, आज तक एक इतना सा जुकाम भी नहीं हुआ।
तो ये आप कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बहुत एहतियात बरतना जरूरी है हर आदमी को। मैं बार बार ये बात दोहराता रहूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एहतियात बरतना ही हमारे हाथ में इस वक्त, और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जितनी दवाइयां हैं उनमें से कोई दवाई ये पक्का नहीं कह सकती कि मैं 100% इसको क्योर कर देंगे। तो हम तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं। जिनको सांस की तकलीफ हो रही है उसके लिए सपोर्ट दे रहे हैं, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है वो दे रहे हैं, जिनको बाकी ऑक्सीजन की जरूरत है वो दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं बार बार कहूंगा, हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है कि एहतियात बरतना। जी, डॉक्टर यश गुलाटी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी मैडम, एक्चुअली आज बताएं क्या सवाल है? यानी पिछले एतवार को मैं दिल्ली से आ रहा था, ट्रेन में मेरे को पॉजिटिव आ गया, लेकिन मेरे में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मेरे को हल्का सा जुकाम है बस। आज 9वें दिन में घर पे मैं हूँ, क्वारंटीन हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने दवाई जो डॉक्टर ने दी थी वो ले ली है, तो अभी मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खांसी नहीं है, फीवर नहीं है। मेरे पास मीटर है, मैं रोज चेक करता हूँ। 96 से 97 तक मेरा फीवर रहता है, लेकिन सिर्फ जुकाम का थोड़ा असर अभी भी मेरे में मौजूद है। जी देखो, वही मैंने जो अभी पहले यही बात बताई थी कि कई लोग ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही कम सिम्टम हुए। तो आप भी उनमें से एक हैं। तो आप अपना ध्यान रखते रहिए। खांसी अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो उसका आप गरारे कर लो, भाप ले लो। बुखार नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। खांसी के लिए आप कोई दवाई ले सकते हैं, कोई जो एंटी एलर्जिक भी ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर साहब से फोन पे बात कर लीजिए। और एक पल्स ऑक्सीमीटर अगर कहीं से मिल जाए तो जरूर अपने पास रख लो। उससे अपनी ऑक्सीजन को देखते रहो, भी ज्यादा कम तो नहीं हो रही है, चल के भी देखते रहो। और अपना बुखार सवेरे शाम बल्कि दिन में 3 बार नापते रहो। अगर बुखार तेज हो जाए या खांसी तेज हो जाए या सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाए तो फौरन डॉक्टर के पास चले जाए। और अपने आप से जो आपके आसपास घर में रहते हैं बाकी लोग, उनको भी आपने आपको बचाना है, आपको उनको। और अपना अगर अब आपको पॉजिटिव हो गया तो अपने घर वालों के सामने भी बिना मास्क के नहीं जाना, आप चीजों को हाथ नहीं लगाना। अगर घर में आपके पास एक कमरा अलग है तो आप उस कमरे में चले जाओ। और अगर अलग नहीं है तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, या तो आपके कुछ घर वाले अपने किसी और रिलेटिव के पास चले जाएं, क्योंकि नहीं तो उनको भी हो जाएगा। और वैसे तो कोशिश ये भी कर सकते हैं कि आप पता कर लो उनका भी टेस्ट करा के कि कहीं उनको भी तो नहीं है, पता होना चाहिए टेस्ट करके। क्योंकि अगर ज्यादातर मैंने ये देखा है कि किसी को घर को एक में हो जाए तो बाकियों को या तो ऑलरेडी होता है या हो जाता है। तो इसलिए बाकियों को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना आपका इलाज करना। जी, राम नारायण जी, आपने जैसे प्लाज्मा डोनेट किया है, तो प्लाज्मा डोनेट करने के बाद आपको क्या अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नजर आए या फिर किसी तरह की कोई वीकनेस महसूस हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जैसे पहले अपने आप को फिट एंड फाइन फील कर रहा था, प्लाज्मा डोनेट करने के बाद भी बिल्कुल एज इट इज हूँ। मुझे किसी तरह का वैसा कोई सिम्टम्स नहीं नजर आया जिससे मेरा कोई साइड इफेक्ट हो, कोई कमजोरी हो, किसी तरह का अंधेरा, वीकनेस, चलने में बुखार, खांसी या कुछ भी। मैं प्लाज्मा देने के बाद पहले जैसा था, एकदम अपने आप को फिट एंड फाइन मैं वैसा फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि लोगों को अवेयर तो होना ही चाहिए कोरोना को लेकर के। कोरोना बहुत ही कंटेजियस है, लेकिन जिनकी मौतें हो रही है, मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, वैसे लोग जो लोग ठीक होके आ रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट करें ताकि आपके चलते किसी की जिंदगी बचे। बिल्कुल। तो आपको किसी ने बोला था कि आप प्लाज्मा डोनेट करिए, या फिर आपको एक जिम्मेदारी महसूस हुई कि मुझे प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए? जी, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ठीक हुआ हूँ, मेरा फर्ज भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है अपने देश के सभी नागरिकों के लिए मानवता के आधार पे, ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे कि प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। मैंने किया। हेलो, और मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी लोगों को करना चाहिए। जी, एक कॉलर इस दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, बताएं क्या सवाल? हेलो हेलो हेलो
जी आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल बताएं, आपको पूछना क्या है? कहना चाहता हूँ कि जी आपकी आवाज सभी को आ रही है, अपना सवाल पूछिए। रीडिंग होनी चाहिए और जो थर्मामीटर हम लेते हैं। हेलो। जी डॉक्टर यश गुलाटी। पल्स ऑक्सीमीटर जो है आम आदमी की जो उसके ऊपर रीडिंग आती है वो 95-96 के आसपास होनी चाहिए। अगर वो 92 से कम हो जाए या 91 हो जाए, जिसकी पहले 95-96 थी, तो आप उस समय डॉक्टर से जरूर राब्ता कायम कर लें। और दूसरा एक टेस्ट ये भी है कि आप उसको पहले देखें बैठ के, फिर आप 5 मिनट चलें, फिर उसको लगाएं। अगर उसमें भी अगर कम हो रहा है ज्यादा, तो भी आप अपने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर लें। जी डॉक्टर यश गुलाटी, इस दौरान आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग जो है खाना बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, बाहर से खाना मंगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो कितना सेफ है, या अगर किसी की मजबूरी है कि उसे बाहर से खाना मंगाना ही है तो वो किन बातों का ख्याल रखे? हाँ देखो, ये एक बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। एक तरफ तो लोगों की रोटी रोजी का सवाल है कि भाई सब लोग काम कर रहे हैं, वो काम अगर हम नहीं इसको प्रमोट करेंगे तो रोटी रोजी का सवाल है। भाई इतने लोगों की खाना पीना हम तो दे रहे हैं, उनका भी तो जीना इसी से है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये नहीं करो, पे जहाँ तक हो सके अपने घर में बनाएं। और अगर आपको बाहर से मंगवाना है तो फिर सारे एहतियात ये बरतने हैं कि जो आदमी आपका ला रहा है, उनकी कंपनी जो भेजती है, उनका फर्ज है कि वो देखते रहें कि उनको कोई ऐसे सिम्टम तो नहीं है, और वो पूरे अपने ग्लव्स यूज करें, गाउन यूज करें, मास्क यूज करें। ना सिर्फ यहाँ पे जहाँ वो आ रहे हैं, बल्कि जहाँ पे वो खाना बन रहा है, वहाँ की किचन, वहाँ पे जो वो पैकिंग, वहाँ पे जो लोग हैं, वो पूरे सब उनको अगर एहतियात बरतेंगे। देखो, चेन में एक कड़ी भी टूट गई कहीं पे तो सारे के सारे इन्फेक्ट होंगे। ना केवल जो खाने वाला है, बल्कि जो वहाँ परोस रहे हैं, जो बना रहे हैं, उन सबको भी इन्फेक्शन होगी। तो देखो, हमको वही बात है कि जैसे लॉकडाउन बंद क्यों किया, हम लॉकडाउन पूरा कर दें तो इन्फेक्शन कम फैलेगी, लेकिन फिर तो रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चल सकती, हम कुछ कमा नहीं सकते, आखिर में पैसे ही नहीं होंगे तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमको दोनों चीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज ये किया कि हम एहतियात बरतेंगे और काम भी करेंगे। तो इसलिए आपकी ये सारी प्रिकॉशंस, जहां पे खाना बन रहा है, सारी की सारी प्रिकॉशन, डबल प्रिकॉशन, उस लेवल की प्रिकॉशन जो जैसे हम हॉस्पिटल में ले रहे हैं। देखिए, हम हॉस्पिटल में भी तो काम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हैं, हम रोज जा रहे हैं ना। जब से ये कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, एक भी दिन संडे को छोड़कर ऐसा नहीं है कि मैं हॉस्पिटल नहीं गया। तो ऊपर वाले का करम है, अभी तक बचे हुए हैं, एहतियात बरत रहे हैं, हम भी बरत रहे हैं, और जो सामने वाले लोग बाकी हैं हॉस्पिटल में वो भी बरत रहे हैं। इसमें सबका एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि ये चेन है। चेन में एक जगह भी चेन टूट गई तो बस खत्म। इसलिए आप खाना मंगवाइए जरूर, लेकिन जो लाने वाला है और जो बनाने वाला है, सब पूरी प्रिकॉशंस लें, तभी आप ये काम करें। जी बिल्कुल। अच्छा, राम नारायण जी, जैसे आपने प्लाज्मा डोनेट किया, आपको कोरोना हो चुका है, तो क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, लेकिन हमने फिर भी ये देखा है कि जिसको कोरोना हो जा रहा है वो ठीक भी हो जा रहा है, पूरी तरह से फिट है, फिर भी लोग उससे एक दूरी बना ले रहे हैं। तो क्या आपको भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जब आपको कोरोना हुआ, या आप ठीक हो गए, या अभी तक भी? जी, जैसे मुझे कोरोना हुआ और लोगों को पता चला, ICMR के द्वारा कॉल आने लगा, और सारे मेरे पड़ोसी जिनको पता चला, सब लोगों ने मुझसे उचित दूरी बना ली, और सही भी था। मैं तो सही मानता था कि कंटेजियस था ये, और किसी को हो सकता था मेरी वजह से। तो मैं बिल्कुल अपने आप को, परिवार को, सभी लोगों को आइसोलेट होने के लिए और खुद का टेस्ट कराने के लिए कन्विंस किया, ताकि मेरी वजह से अगर किसी को हुआ है तो उनका भी प्रॉपर इलाज हो पाए। मैं अपने साथ साथ अपने जो भी दवाइयाँ थी, प्रिकॉशंस थे, गाइडलाइन थी, सब लोगों को बता भी रहा था, सभी डॉक्टर्स के टच में था, ताकि इसका जल्दी से जल्दी और बेहतर इलाज जैसे भी पॉसिबल हो सके, और किसी को दोबारा न हो, इसका भी मैं पूरा प्रॉपर ख्याल कर रहा था। सबसे ज्यादा चिंता थी मेरे परिवार को लेकर के। मेरा बेटा था 2 साल का, वो मेरे साथ ही सोता था। लगता था कि अब क्या होगा, नहीं होगा, जो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं
कि सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हुआ है या हो गया है तो जरूरी है कि आप अपने परिवार की भी जांच कराएं, ताकि कहीं भी चेन टूटा, कुछ भी हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि एक ही परिवार में कई लोगों को हो सकता है। मेरा RT-PCR हुआ था, मेरा जो टेस्ट पॉजिटिव आया, मैं अपने आप को अलग किया, डॉक्टर की देखरेख में चला गया, लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद मेरे परिवार का भी RT-PCR और रैपिड टेस्ट जो भी पॉसिबिलिटी था एट ए टाइम सब लोगों ने कराया, और जो भी मेरे से टच में थे सभी लोगों ने टेस्ट करवाया, लेकिन ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया। जी जी, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोरोना होने के बाद आपसे एक डिस्टेंस बना रहे थे? जी सुन पा रहा हूँ मैं। जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं। जी, मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिसको कोरोना हो जा रहा है तो उससे एक दूरी बना ले रहे हैं, उनके अंदर एक डर है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही कोरोना हुआ मेरे सारे परिवार के अगल बगल के जो लोग भी थे जिनके टच में था सभी लोगों ने उसी दूरी बना ली। जी, असल में वक्त हमारे पास कम है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। आदाब, तब तक आप सेफ रहिए और घर पर रहिए।